हेलो दोस्तों, आपका पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत है। और आज दोबारा हम एक और कोडिंग एक्सरसाइज ही करेंगे। अपना प्रैक्टिस सेशन है बेसिकली। इससे पहले हमने देखा था कि फॉर लूप की प्रैक्टिस कर ली है, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर ली है। तो आज हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेंगे। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को आप समझिए अच्छे से, जिससे कि आपका लॉजिकल ब्रेन क्या है कि अच्छे से खुलेगा। आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करनी है, कैसे सॉल्व करनी है, किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत होती है, कहाँ इस्तेमाल करनी है। ओके, तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहला राउंड कोडिंग का ही होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको कोई एरे दिया हुआ है नम नाम का। ओके, लेट से इसमें 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं। अब ये चाहता है कि आप रनिंग सम निकालो इस लिस्ट का, रनिंग सम। अब आप कहोगे भैया रनिंग सम क्या है? अब अब रनिंग सम हमें तो पता नहीं। देखो, जिसने क्वेश्चन बनाया है वो बताएगा आपको। ओके, तो उसने बता रखा है यहाँ पे। देखो इस ब्लॉक में, देखो ये जो रनिंग सम की इसने डेफिनेशन, वी डिफाइन रनिंग सम एन एरे एज दिस। ओके, तो ये बोलता है रनिंग सम ऐसे है। तो रनिंग सम, और जो रनिंग सम है ना आपका, हर एक एलिमेंट के लिए कैलकुलेट होगा, हर एक एलिमेंट के लिए। तो चिंता मत करो, मतलब अभी यहाँ ध्यान दो कि इसका मतलब क्या है। रनिंग सम ऑफ आई, इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट का रनिंग सम क्या होता है? सम ऑफ नम 0 टू नम आई। तो इसका मतलब ये हुआ है, ये कह रहा है कि अगर एलिमेंट, मान लो 2 का रनिंग सम निकालना है, तो 2 से पीछे, 2 को मिला के प्लस 2 से पीछे जितने भी नंबर हैं सबको जोड़ दो, वो उसका रनिंग सम है। ठीक है, 2 के 2 के जितने पिछलग्गू हैं, सारे जितने उसके पीछे पड़े हैं ना अपना, उसका सबका सम, और दो दो भी उसमें जोड़ना है, तो वो होता है रनिंग सम। सिंपल सी बात है। अब 3 का रनिंग सम क्या होगा? जितने उसके पड़ोसी हैं, कौन से वाले? लेफ्ट हैंड साइड वाले पड़ोसी हैं जितने सारे उसके, ये लिखा है ना यहाँ देखो, 0 से लेके आई तक, मतलब बाउंड्री डिफाइंड है। अगर मान लो तुम्हें रनिंग सम निकालना है इंडेक्स 2 पे, तो आपको 0 1 2 ये सब जितने एलिमेंट इस इंडेक्सेस पे जितने एलिमेंट है सबको सम कर देना है, सबको जोड़ देना है, वही है रनिंग सम। आगे समझ में? तो 4, जैसे ये इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। ओके, लेट से आपको 3 का रनिंग सम निकालना है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आर एस बोल देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। आर एस ऑफ 3, आर एस ऑफ 3 का क्या मतलब है? आर एस ऑफ 3 का मतलब है कि नंबर 0 को जोड़ दो, नंबर 1 को भी, नंबर 2 को भी, ठीक है, और नंबर 3 को भी। मतलब मुझे मिला के मेरे से पीछे, मतलब मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर हैं सबको जोड़ दो, वो होता है मेरा रनिंग सम। ठीक है, सिंपल सी बात थी, वैसे तो इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं इसके अंदर। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, बात सारी ये है। ठीक है, अब इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएंगे और टेस्ट हो जाएंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा, एक होगा स्लाइसिंग, एक की फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बार बार कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर लूप भी इस्तेमाल हो जाएगा भाई आपका। ठीक है जी, तो और लिस्ट का कंसेप्ट भी यूज़ हो जाएगा। तो एक नए पेज पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे इसका देसी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं देसी सॉल्यूशन। ना हो आपको, देखो रनिंग सम समझ में आ गया होगा कि जितने मेरे से लेफ्ट वाले हैं उनको जोड़ दो और मुझे भी जोड़ दो उनमें। ठीक है ना हो, पहले स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं।
लेट से आपने ये लिस्ट ली है, नंबर 1 2 3 4, ओके। अब इसका रनिंग सम निकालना है, रनिंग सम। और रनिंग सम निकलता है हर एक एलिमेंट का। इसका अपना रनिंग सम होगा, इसका अपना होगा, इसका भी अपना होगा रनिंग सम, और इसका भी अपना रनिंग सम होगा, ठीक है। नाउ जो 1 का रनिंग सम था वो क्या था, इससे पिछले वाले। तो रनिंग सम ऑफ 1 कहाँ मौजूद है, इंडेक्स। इसको इंडेक्स लिखो सबसे पहले। इंडेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडेक्स मत भूलना कभी भी, ठीक है। लिस्ट में जो इंडेक्स होते हैं मतलब कहाँ पे पड़े हैं, कहाँ पे 0 से चालू होता है, ओके। तो रनिंग सम ऑफ 0th एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट का रनिंग सम क्या होगा, इसके साइड में जितने उन्हें जोड़ दो और उसमें इसको जोड़ दो। इसके साइड में तो कुछ है ही नहीं, सब खाली पड़ा है मैदान, तो ये अकेला है। तो रनिंग सम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विल बी 1 ओनली। रनिंग सम ऑफ दिस सेकेंड एलिमेंट, रनिंग सम ऑफ सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, जो इसके साइड में कौन है 1 प्लस ये खुद, ये हो गया 3। रनिंग सम ऑफ 2, मतलब यहाँ पे जो भी है उसका रनिंग सम क्या है, इसके साइड में कौन कौन है देख लो भाई, 1 है, 2 है, और ये तीसरा खुद, 3 2 5 और 1 6। ऑलराइट। तो रनिंग सम ऑफ एलिमेंट एट इंडेक्स 3, यहाँ पे जो है ये महाराज, इस महाराज के साइड में कौन कौन है, 1 2 3 4, मतलब 4 तो खुद ही है खैर, तो ये क्या हो गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होनी है। अब इसको कंप्यूटर में कैसे उतारें, इसका कोड कैसे बनाएं, ये सोचो। यहाँ पे देखो ये 1 है, फिर ये जुड़ जाता है, फिर ये जुड़ जाता है, सॉरी, फिर ये इस तरीके से, ओके। अब इसको कोड में लिखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाएंगे अच्छे से। तो लेट से इनपुट को हम यहीं डिफाइन कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब हम लेते हैं एक, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद लो आप, आपको कुछ नहीं, यहाँ फिर अब बेसिकली लॉजिक बनाना है, और लॉजिक के अंदर एक फंक्शन ले लेते हैं हम, एक मशीन बनाते हैं। वो मशीन क्या करती है, उसको आप जितने भी नंबर दोगे, जितना जो भी लिस्ट पकड़ाओगे, आपने अभी जस्ट एक पिछला जो वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको क्या दिखाया था, एक लिस्ट, अगर एक लिस्ट दी मैंने, उस लिस्ट का सम वो करना आता है आपको, बस वैसा ही एक डिब्बा बनाते हैं, एक मशीन बनाते हैं, मतलब एक फंक्शन तैयार करते हैं। उस फंक्शन को आप लिस्ट इनपुट में दोगे और वो लिस्ट का सम, जो भी लिस्ट के नंबर्स हैं उसको जोड़ के आपको आउटपुट दे देगी। तो ऐसा ही ना, आप ये डिब्बा क्यों बना रहे हो, आपको अभी अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये डिब्बा बनाते हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन, इसको लिखो सम लिस्ट। इससे समझ में आना चाहिए कि लिस्ट का सम करता है, इसलिए मैंने इसका नाम ऐसे दे दिया। अब इनपुट में कोई भी मान लो, लेट से ये ले लेता है एक वेरिएबल नम लिस्ट, ओके। ये इसका इनपुट है, मतलब जो ये लेगा ये वाली चीज़, ओके। नंबर लिस्ट ले ली, ये भी एक वेरिएबल में इसको ले लिया। अब जो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इसमें जितने एलिमेंट होंगे सबको जोड़ देगा। उसका कोड क्या था, इजी। लेट से रिज़ल्ट को 0 मान लेते हैं, शुरू में सम 0 है, और फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट, फॉर ईच आइटम इन नम लिस्ट रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस आइटम, और रिटर्न ए फॉर लूप, फॉर ब्लॉक से बाहर आ गए, अब रिटर्न रिजल्ट। ये आपको अगर ये कोड समझना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बट ये आसान है, तो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करता, तो ये मैंने यहाँ बना दिया। ये क्या करेगा, ये मेथड आपको
जितने भी आपके लिस्ट में एलिमेंट्स हो गए उनका सम दे देगा आपको, ठीक है। एक मेरा पहला स्टेप ये है। नाउ स्टेप नंबर 1, नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 को कैसे करते हैं, अब आप मेन फंक्शन है उसको लिखना चालू करो। नाउ अब स्टेप नंबर 2 को समझते हैं हम। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, फिर एंड में इसको कंबाइन करेंगे और हम फिर कोड लिखेंगे और फिर रिजल्ट को देखते हैं। नाउ जो लेट से मैं रनिंग सम को किसी लिस्ट में सेव करता हूँ, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए रनिंग सम था, तो हम इस लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट को डालते जाएंगे। जैसे ही मान लो 0th एलिमेंट का रनिंग सम कैलकुलेट हुआ तो इस लिस्ट में डाल देंगे, फिर फर्स्ट का हुआ तो फिर दोबारा अपेंड कर देंगे इसी लिस्ट में, ठीक है। लिस्ट की फंक्शनिंग भी आपको पता होगी। नाउ लेट्स गो डीप। अब फॉर आई इन रेंज 0 से लेके लेंथ ऑफ नंबर तक, इसका क्या मतलब है, मैं चाहता हूँ कि मैं 0 1 2, ये देखो 0 1 2 3, बार बार ये नंबर्स को इस नंबर्स पे एक लूप चलाऊंगी जहाँ पे ये नंबर मौजूद हो हमारा, ठीक है। ये नंबर इसमें आता चला जाएगा आई में। ये मुझे 0 1 2 3 की क्यों ज़रूरत पड़ी है वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, बट मैंने लूप चलाया 0 1 2 3 नंबर्स के लिए, ओके। वो नंबर बार बार आई में आता चला जाएगा और फिर मैं उसका यूज़ करूँगा कैसे। अब यहाँ पे मुझे पता था रनिंग सम ऑफ आई लेट्स से 0 है, ओके। रनिंग सम ऑफ आई इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर कहाँ से 0 से लेके आई तक सबको जोड़ देना है, ओके, ये याद रखना है। अब क्योंकि मैं 0 का रनिंग सम निकाल रहा हूँ, मतलब ith का जो रनिंग सम होगा वो होगा सम ऑफ, तो मैंने सम लिस्ट फंक्शन, मेरा जो सम लिस्ट फंक्शन था वो यही तो काम कर रहा है कि उसको जो भी लिस्ट दे दोगे ना, जो भी लिस्ट दे दोगे उसका सम करके दे देगा। तो अब हमें उसे ऐसी लिस्ट देनी है जो कि हमें ज़रूरत है रनिंग सम में। अब मान लो 0 के लिए रनिंग सम किस लिस्ट के लिए कैलकुलेट होगा, मतलब सिर्फ 0 ही देना पड़ेगा हमको इसको, ओके। अगर 1 का रनिंग सम निकालना है तो हमें ये लिस्ट देनी पड़ेगी, ये 0 और 1 हो, जिसमें 2 का निकालना है तो ऐसी लिस्ट देनी पड़ेगी जिसमें 0 1 2 हो। 3 का निकालना है तो ऐसी लिस्ट जिसमें 0 1 2 3 हो, ओके। अब ये तो एक बड़ी लिस्ट है, इस लिस्ट में से छोटी छोटी लिस्ट भी तो हैं, ये 0 है, 0 1 है, 0 1 2 है, 0 1 2 3 है। तो इस लिस्ट को स्लाइस करेंगे हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली, इस लिस्ट को स्लाइस करते जाएंगे छोटा छोटा, ठीक है। नाउ RSI क्या था, सम ऑफ, तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे, हम करेंगे भैया हमारा सम करके दो, ओके। सम लिस्ट ने हम सम लिस्ट से कह रहे हैं कि भाई मैं एक तुमको लिस्ट दे देता हूँ, तुम इसका सम कर दो। अब लिस्ट कौन सी चाहिए, कौन सी लिस्ट, अब करो, आप कहोगे सम लिस्ट, इसका जो इनपुट होगा वो बोलोगे आप नम 0 से लेके आई तक जितने नंबर हैं स्लाइस कर दो। जो नम लिस्ट थी 0 से लेके आई तक उसको स्लाइस कर दो, क्योंकि मुझे 0 से आई तक का सम चाहिए, सीधी सी बात है। और सम कौन करता है हमारा, ये फंक्शन, इसलिए तो मैंने फंक्शन लिखा था। कहाँ इसी लॉजिक को बार बार आप इसको कॉल कैलकुलेट करते, इसी लॉजिक को बार बार लिखते कैलकुलेट करने के लिए। तो इसीलिए मैंने दिमाग लगाया, मैंने एक पैटर्न समझा इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में पैटर्न समझा कि हमें बार बार ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है इस तरीके से नंबर्स को। तो ठीक है, इस पैटर्न को एनालाइज करके मैंने एक फंक्शन बना दिया जो कि लिस्ट में नंबर्स जो है ना, लिस्ट नंबर्स हैं उनको सम कर देता है, ठीक है। मैंने एक ऐसा फंक्शन डिज़ाइन कर लिया। अब उसके बाद मैंने इसमें ये चीज़ समझी कि जो आपका रनिंग सम था वो रनिंग सम था क्या एक्चुअली में। रनिंग सम ये था कि मेरे को मिला के मेरे से जो साइड वाले हैं सबको ऐड कर दो। तो वो फाइंड आउट कैसे करोगे, लिस्ट स्लाइस करके, मैं और मेरे से साइड वाले, वो कैसे होगा, मतलब 0 से लेके मेरे तक, 0 से लेके मेरे तक, ये
0 1 2 3, ठीक है। अब मान लो आपको इसके लिए रनिंग सम निकालना था, तो 0 से लेके यहाँ तक जोड़ने पड़ते थे नंबर्स, तो इसीलिए लिस्ट को स्लाइस, इस लिस्ट को, ये इतनी बड़ी लिस्ट थी ना, इसको स्लाइस कर दिया। नंबर 0 से लेके 0 1 2, ये आई होता था, इसलिए यहाँ आई, इसको स्लाइस कर दिया। दैट्स इट, इतना ही था। तो नाउ क्योंकि मैंने इस तरीके से लिखा है ना RSI, ये देखो, ये जो लिस्ट है ये अभी एम्प्टी है, ओके। तो RS0 जो है वो एरर दे देगा, डिफाइंड नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे rs.append, ऐसे। अब ये बढ़िया चलेगा हमारा, ठीक है। अगर आपको इस सिंटैक्स में भी करना है तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, उससे भी आप कर सकते हो सॉल्व, बट अभी फ़िलहाल इसको rs.append से करो, मतलब इस लिस्ट में डाल दो आप जो भी यहाँ का रिज़ल्ट है, जो भी यहाँ का रिज़ल्ट है, ठीक है। तो इसको उधर सॉल्व करते हैं, लेट्स गो। नाउ सो हम VS कोड एडिटर में आ गए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने मतलब काफ़ी उस पर फोकस किया है समझाने पे आपको, तो हमेशा मतलब मेरे दिमाग में ये रहता है कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, आपको बहुत डीप में जाके थोड़ा बेसिक से समझाऊँ मैं, ओके। लेट्स गो। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लिस्ट ले लेते हैं। आपने ली नम लिस्ट, ओके। नम लिस्ट थी आपकी 1 2 3 6 7 9, ऐसे कुछ भी ले लिया, ओके। नाउ आपका दूसरा स्टेप था, आपने जो पैटर्न एनालाइज किया था, ठीक है। हमेशा डायरेक्ट कोड बनाने मत बैठ जाना, हमेशा पेपर पे सॉल्व करो, या आपके पास जो भी चीज़ है वहाँ पे उसको बेसिक से बेसिक लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर दिमाग लगाओ कि इसमें क्या कॉमन चीज़ है, फिर मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो थे आपको एक सम फंक्शन लिखना है। दूसरा इंग्रेडिएंट था आपका फॉर लूप, जो कि इस नंबर लिस्ट के ऊपर चलेगा पूरा। तीसरा इंग्रेडिएंट्स था स्लाइस ऑपरेशन, जो आपको लिस्ट पे अप्लाई करना था। और इसके अलावा भी कुछ था क्या, हाँ वही लिस्ट, थोड़ा लिस्ट की नॉलेज, ठीक है। ये आपके इंग्रेडिएंट्स थे इसको सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले इंग्रेडिएंट को पकड़ते हैं, फंक्शन को। फंक्शन लिखिए, आप लिखो डेफिनेशन, ठीक है। डिफाइन लिस्ट सम या सम लिस्ट, जो मन करे, लिस्ट सम बोल दिया, ठीक है। अब जो इधर लिस्ट में एक इनपुट आएगी, तो इसको बोल देते हैं नम लिस्ट आएगी हमारे यहाँ पे, ऑलराइट। अब उसको जोड़ने के लिए तो ये मेथड था, तो ये काफ़ी आसान है, आप इसका वीडियो भी देख सकते हो। num underscore list result equal to result plus item, ये थी, ओके। इन ऑपरेटर को हम खा गए इधर से, इसको रिटर्न कर दो रिजल्ट को। तो ये मेथड हो गया, इसको लिख सकते हो आप सम द लिस्ट नंबर्स। तो अगर मैंने आपको कभी पहले नहीं बताया तो हैश लगा के आप कमेंट लिख सकते हो। कमेंट का मतलब है कि पाइथन जो इंटरप्रेटर है, जो भी पाइथन है, उसको इग्नोर कर देगा। पाइथन के लिए वो कोई मायने नहीं रखता, वो देखेगा भी नहीं है क्या इसमें, ठीक है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है, पाइथन को कोई मतलब नहीं है, जो मर्ज़ी करो हैश लिख के, ठीक है। तो हैश लिख के आप कमेंट डाल सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए। तो अगेन कोड की बेटर रीडेबिलिटी के लिए हम कमेंट्स को डालते हैं। नाउ अब इसका जो सॉल्यूशन है बहुत आसान है, सॉल्यूशन को डेवलप कर देते हैं। फॉर आई इन रेंज 0 से लेके लेंथ ऑफ
जो आपकी नम लिस्ट थी वहाँ तक। स्लाइसिंग ऑपरेशंस वगैरह लगाने पड़ेंगे ना। तो और हाँ, जो आपको फाइनल रिजल्ट था वो किस लिस्ट में सेव करना है, ये रनिंग सम के अंदर। रनिंग सम भी एक लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट मैंने इसको डाल दिया। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, rs डॉट अपेंड, वो चीज़ मैं बाद में, पहले इसका मेन जो लॉजिक था वो क्या है, वो ये है कि मैं सम फंक्शन को कॉल करूँगा। मेरा लिस्ट सम फंक्शन है जो ये क्या करता है, लिस्ट लेता है इनपुट में, इसको लिस्ट चाहिए। और हमें कौन सी लिस्ट का सम करना है, 0 से लेके i तक, जिस भी नंबर का रनिंग सम निकाल रहे हैं 0 से लेके उस तक सबको जोड़ देना है। तो आप लिखोगे 0 से लेके उस तक, उस मतलब i इंडेक्स था, 0 के लिए 0 i, फिर 1 के लिए इंडेक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ऑल राइट, सो ये आपने लिस्ट सम को कॉल कर दिया। सॉरी, नम लिस्ट को तो स्लाइस करना था तो नम लिस्ट को स्लाइस करके ही तो उसको एक लिस्ट बना के दोगे, तो वो स्लाइसिंग होगी 0 से i तक। ओके, ये हो गया इनपुट लिस्ट सम का। ये हमने इसको एक लिस्ट दे दी स्लाइस करके, काट के। अब जो भी इसका रिजल्ट है वो कहाँ डालना है आपको, कहाँ डालना है, rs डॉट अपेंड, इसके अंदर घुसा दो इसको। ठीक है, तो जो भी इसका रिजल्ट है हर इटरेशन में, इटरेशन तो समझ में आ गई होगी आपको, हर इटरेशन में एक रिजल्ट आएगा और वो रनिंग सम में सेव हो जाएगा। ओके, दैट्स इट, ख़त्म आपका कोड। अब इसको रन करा लेते हैं और देख लेते हैं आउटपुट। हाँ, प्रिंट स्टेटमेंट तो भूल ही गए हम, प्रिंट। सो आप लिखोगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, यहाँ लिखोगे रनिंग सम इज, आप इसको और रीडेबल बना सकते हो, रनिंग सम ऑफ, किसका रनिंग सम निकाल लेते हैं हम, नंबर लिस्ट का निकाल लेते हैं ना, इज। ओके, यहाँ रिजल्ट, रिजल्ट कहाँ है, RS में सेव्ड है, बस खत्म बात। सो आइए इस प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ओके, सो ये यहाँ पे 0 दिखा रहे हैं, 1 आना चाहिए था। तो मिस्टेक कहाँ हुई है, ठीक है, मिस्टेक ज़्यादातर हम कहाँ करते हैं, ये स्लाइसिंग ऑपरेशन है ना, जो यहाँ पे जो ये इंडेक्स है, तो स्लाइसिंग ऑपरेशन में होता क्या है, जो भी आप एंडिंग इंडेक्स डालते हो, जैसे कि यहाँ आप i देख रहे हो ना, तो ये एंडिंग इंडेक्स को लेता नहीं है, ये इसको कंसिडर नहीं करता। ओके, तो अगर आपने 0 और 0 लिखा है ना, तो फिर वो उसको लेगा ही नहीं, उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। अगर आपने 0 और 1 लिखा है तो उसका मतलब सिर्फ लिस्ट में 0th आइटम जाएगा। 0 2 लिखा है तो 0 1 2 नहीं जाएगा, 0 और 1 जाएगा। ओके, तो एंडिंग इंडेक्स नहीं जाता, बट हमें एंडिंग इंडेक्स चाहिए। ओके, रनिंग सम में क्या था कि खुद का भी सम था, जो भी ith नंबर था ना उसका भी सम था और उसके साइड वालों का भी, तो इसलिए यहाँ पे इसको i+1 कर दो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब रन करो, देखो, ठीक है, ये हो गया आपका रनिंग सम। आई होप आपको ये समझ में आया हो, थोड़ा सा लंबा हो गया और इससे आपका थोड़ा बेसिकली दिमाग खुलेगा और कोडिंग लेक्चर सभी लेके आएंगे। और आप आई होप पढ़ते रहिए अच्छे से और तैयारी करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।